दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद से अंग्रेज़ों के ज़माने के 3 कानून चल रहे थे। जैसे इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये हमारे देश में मुख्य रूप से फौजदारी के लिए कानून चल रहे थे और इन्हीं कानूनों के अंतर्गत सुनवाई होती थी अदालतों में, और उसी के अनुसार निर्धारित सजाओं के अनुसार ही न्यायालय सजा देते थे मुलजिम को। आज दोस्तों, एक नई खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत दिन से चर्चा में थी कि ये तीनों कानून बदल जाएंगे, नए विधेयक आएंगे, नए कानून आएंगे इंडिया के, और ये खबर पूरी हो गई है। दोस्तों, एक खबर आई है, मैं अभी आपको रह नहीं सका, पढ़ के सुना रहा हूँ। अंग्रेजों के दौर के 3 कानून खत्म हो गए। राष्ट्रपति मुर्मू ने नए क्रिमिनल लॉ को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। इसके बाद 1860 में बनी आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, और 1898 में बनी सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। यानी कि अब इनके नाम जो मैंने बताए अब चेंज हो चुके हैं। आगे मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ, और ये आप ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजों के दौर में बने 3 कानून अब खत्म हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों कानूनों को, नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही इन तीनों बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल के कानून का रूप ले लिया है। अब ये पुराने जो कानून चलते थे, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, ये अब नहीं चलेंगे। इनके नए नाम आ गए, इसमें सेक्शन बदल दी गई हैं, धाराएं बदली जा चुकी हैं। जैसे आईपीसी में मर्डर की धारा 302 थी, इसके बदले और कोई दूसरी आ गई है। इसको हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। थेफ्ट की सेक्शन बदल गई हैं और रेप की सेक्शन बदल गई है। जैसे इंडियन पेनल कोड में 511 सेक्शन होती थी, और वो काफ़ी कम हो चुकी हैं। जो बेकार यूजलेस थी, जिनका हम यूज नहीं करते थे, वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब वही सेक्शन जोड़ी गई हैं और नाम बदले गए हैं, और उन सेक्शन के अंतर्गत वही सेक्शन जोड़ी गई जो काम किए हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, तो इससे पहले इन तीनों बिलों को संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इन बिलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि इन कानूनों से नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखा जाएगा और महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब ये तीनों कानून, जो तीनों बिल थे, कानून का रूप ले लिया है। इसके बाद 1860 में बनी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, और 1898 में बनी सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। और किसमें क्या बदला है मैं ये भी बताना चाहूँगा। आईपीसी का कौन सा कृत्य अपराध है और इसके लिए क्या सज़ा होगी, ये आईपीसी तय होता है। अब इसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। अभी जो मैं बता रहा हूँ, आईपीसी नया जो बना है हमारा, इसमें 358 धाराएं होंगी।
21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है और 42 अपराधों में जुर्माना बढ़ा दिया गया है। 25 अपराधों में जरूरी न्यूनतम सजा शुरू की गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा दंड रहेगा और 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। इसी प्रकार सीआरपीसी में गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया सीआरपीसी में लिखी हुई है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी, यानी कि बढ़ा दी गई हैं। 177 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 को खत्म कर दिया गया है। इसी प्रकार इंडियन एविडेंस एक्ट, केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट में है। इससे पहले 167 धाराएं थी। भारतीय साक्ष्य संहिता में 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है और 2 नई धाराएं जुड़ी हैं। 6 धाराएं खत्म हो गई हैं। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह होगा। आईपीसी की धारा 124A थी, जिसमें राजद्रोह के अपराध में 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान था। बीएनएस में राजद्रोह की जगह देशद्रोह लिखा गया है और गृह मंत्री जी अमित शाह ने कहा है कि देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता और इसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने कहा था कि देशद्रोह के आरोपी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये कानून आया, जैसे ही मेरे पास अपडेट आया वैसे ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास लेकर आया हूँ। और जो कानून के स्टूडेंट हैं, कानून लॉ के स्टूडेंट हैं, कानून के छात्र हैं, वे अच्छी तरह किताबों को बाजार से खरीद कर एक्ट को इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, क्योंकि पुराने जो आईपीसी कानून वगैरह है वो सब खत्म हो चुके हैं। अब आप सब लोग इसका अध्ययन करें। अब नए स्टूडेंट ये किताबें पढ़ेंगे, अपने कानून पढ़ेंगे। अब अंग्रेजों की मोनोपोली खत्म हो गई, टाटा बाय बाय हो चुका है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी है आपको? और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। नमस्कार, टेक केयर।